सुल्तानपुर में मैक्स अस्पताल की नई सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। हर महीने के दूसरे गुरुवार को कार्डियक ओपीडी डॉक्टर अमित सोनी करेंगे मरीजों का इलाज। सुल्तानपुर के मरीजों को अब हृदय रोग के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ ने सुल्तानपुर स्थित JPK हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में कार्डियोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित के सोनी हर महीने के दूसरे गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को देखेंगे। डॉक्टर सोनी के अनुसार इस पहल से स्थानीय लोगों को विशेषज्ञ हृदय रोग सेवाएं उनके घर के पास ही मिल सकेंगी। डॉक्टर सोनी ने स्वस्थ हृदय के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इनमें संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान से बचना और कोलेस्ट्रॉल व ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना शामिल है। मैक्स हेल्थ केयर भारत के प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में से एक है। यह मैक्स एट होम के माध्यम से घर पर स्वास्थ्य सेवाएं और मैक्स लैब्स के जरिए डायग्नोस्टिक सेवाएं भी प्रदान करता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ नवीनतम तकनीक और मरीज केंद्रित देखभाल के लिए जाना जाता है। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हम छोटे छोटे जगह पे जो ग्रीन टाउन है उनमें जाके हम स्वास्थ्य सेवा बताना चाहूँगा। मैक्स हॉस्पिटल में जो सुविधाएं दी जा रही है, जैसे विशाल साहब ने बताया कि CM फंड, PM फंड या CGHS, ECHS के माध्यम से जो फाइनेंशियली जिनके पास नहीं है सुविधा वो लेके उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरा कि कार्डियोलॉजी में क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति आता है कि हमें छाती में दर्द होता है या सांस फूलती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सोनी है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मैं सुल्तानपुर के लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरी OPD जो मैक्स की तरफ से JPK हॉस्पिटल में प्रति माह के सेकेंड गुरुवार को होती है। ये इसलिए मैक्स की तरफ से रखी गई है कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ आसपास के सुल्तानपुर के आसपास के गांव के लोगों को हम वो सुविधा दे सकें जो हम वहाँ पे मैक्स में देते थे। क्योंकि ऐसा करने से यहाँ के लोग जो समय और पैसा जिनका खर्च होता था वो अब हम खुद यहाँ पे आके उनके लिए सेवा के लिए कर सकते हैं, उनको प्रॉपर इलाज दे सकते हैं। OPD के साथ और कोई भी सुविधा होगी? ओनली OPD? सिर्फ OPD है, OPD की ही सुविधा है अभी। उद्देश्य क्या है सर, जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा पेशेंट को ट्रीट करना भी है और साथ साथ में लोगों के बीच में हृदय रोग के बारे में जागरूकता भी पैदा करना है, जिससे कि हम हृदय रोग जो एक महामारी की तरह हिंदुस्तान में फैल रही है उसको हम रोक सकें और आगे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है उनका एक प्रॉपर इलाज दे सकें। आजकल युवाओं में भी हार्ट की समस्याएं देखी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? युवाओं में जो हृदय की प्रॉब्लम हो रही है वो उसका कुछ कारण है। उसका कारण है हमारा खाना पीना, हमारा स्ट्रेस लेवल और हमारा अनियमित जो जीवन शैली है उसे हमें एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से या हम जो एक्सरसाइज या खाना पीना को कंट्रोल करें, इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे एक महामारी का रूप न ले। सर जैसे जिन लोगों को पेसमेकर लगा हुआ उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पेसमेकर का पर्पस होता है कि हम जो दिल के तार में करंट की प्रॉब्लम हो चुकी है उसके लिए हम पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर का शुरुआत के 7 दिन से लेकर 15 दिन तक ही हमें उसका विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम एक जो पेसमेकर डिवाइस होती है उसको हम एक कंधे के तरफ लगाते हैं एक तरफ, और उससे 2 तार या 3 तार या 1 तार वाला पेसमेकर होता है, उसके माध्यम से जाता है।
तो उस जॉइंट को 7 दिन या 15 दिन तक मोबिलाइज नहीं करना होता है, उसके बाद हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पेसमेकर के बाद पेसमेकर के लिए ही कोई ऐसी दवाई नहीं खानी पड़ती है, वो एक इलाज होता है। हाँ, पेसमेकर के साथ साथ उसमें कोई और प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है या कुछ हृदय के संबंधित दिल कम काम कर रहा है, तो उसके लिए दवाई खानी होती है। पेसमेकर के लिए कोई दवाई नहीं खानी होती। पेसमेकर में क्या कोई टाइमिंग आती है कि साल भर लगा सकते हैं? पेसमेकर में आजकल जो ज़्यादातर पेसमेकर्स हैं वो आराम से 8 से 10 साल उनकी बैटरी लाइफ होती है, और डिपेंड करता है कि ये कितना यूज़ हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कम से कम 8 साल तो चलती ही है। उसके बाद कुछ पेसमेकर्स हैं आपके ज़्यादा भी चलते हैं। सर, एक कहावत है कि दवा से ज़्यादा परहेज की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या परहेज करना चाहिए? परहेज में आज सबसे पहले हमें जो हमारे पुराने लोग, आप देखिए कि आपके दादाजी और उनके ऊपर जो पूर्वज हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी? उनके खाना पीना था, खाना पीना शुद्ध था, चलने फिरने में वो कितना चलते थे, उसके कंपैरिजन में आप कितना चलते हैं और आज आप क्या खाते हैं आप देख सकते हैं। उसी कंपैरिजन में बीमारियां भी बढ़ी हैं। आप देखिए, पहले हमारे जो दादाजी पिताजी लोग होते थे तो उनकी जो हार्ट अटैक का उस समय था वो 70 प्लस में आते थे। आप इस एज में आइए और अपने जो आपके चाचा ताऊ रहेंगे उनकी उम्र में लाइफ स्टाइल तो उसमें 50 प्लस में आने लगा, अब 30 प्लस में आने लगा हमारे यंगस्टर्स में। तो ये एक महामारी की तरह एक रूप ले रहा है। इसको कम करने के लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना ही पड़ेगी और खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू।